हेलो दोस्तों, फाउंडेशन एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हम लोगों ने राष्ट्रीय संख्या पद्धति के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति किस प्रकार से लिखा जाता है। एक उदाहरण से हम लेते हैं, छोटा सा उदाहरण जो कि दिख रहा है आपको। संख्या, छोटी सी एक संख्या ले लेते हैं 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 4। तो हम पहले देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में हम अल्प विराम का प्रयोग कैसे करते हैं। तो हम अल्प विराम का प्रयोग इसमें प्रत्येक 3 अंकों के बाद में करते हैं। किस साइड से? हमेशा दाएं साइड से अंकों को काउंट करना है। पहला, दूसरा और तीसरा। तीसरे के बाद में अल्प विराम, फिर पहला, दूसरा और तीसरे के बाद में अल्प विराम। अब हम लोग इसको पढ़ते किस तरह से हैं? यूनिट यानी कि इकाई, फिर दहाई, टेंस, इसके बाद हंड्रेड, हंड्रेड्स। इसके बाद जब नेक्स्ट हम लोग अगले समूह में पहुंचते हैं तो उसको बोलते हैं थाउजेंड। उसके अगले में अगले अंक को 10,000, इसके अगले वालों को 100,000, इसके बाद वाले को मिलियन, मिलियन बोलते हैं। इसके आगे जब होता है तो 10 मिलियन, उसके आगे जब होता है तो 100 मिलियन, उसके बाद में बिलियन, उसके बाद में 10 बिलियन, फिर उसके बाद में जो होता है 100 मिलियन, उसके बाद फिर आगे जब हम बढ़ते हैं तो ट्रिलियन हो जाता है। यानी कि यहाँ जो है कि प्रत्येक 3 समूह में सब बटा हुआ है। आगे देखते हैं, जो हम लोग ऊपर में एग्जाम्पल लिए थे उसको अब हम लोग देखते हैं कि कैसे पढ़ते हैं। तो इसमें दाएं से प्रत्येक 3 अंकों के बाद में अल्पविराम का प्रयोग करना है और उसे समूहगत करना है। तो इसको हम पढ़ते हैं 3,3,34,965,132। इसको जो अब राष्ट्रीय संख्या पद्धति में हम लोग इस तरह से पढ़ते हैं 34,82,49,65,132। यानी कि दोनों संख्या पद्धति में बहुत सारी विभिन्नताएं पाई जाती है। एक और हम एग्जाम्पल ले लेते हैं 2, 5, 5, 6, 7, 9, 8, 7। तो हम क्या करते हैं, इसको राष्ट्रीय पद्धति में जब लिखते हैं तो पहला 3 अंक के बाद में, उसके बाद 2 अंक के, तो हम पढ़ते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख, 10 लाख। तो इसको पढ़ते हैं 25,67,987। जब इसी को हम अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में लिखते हैं तो किस तरह से पढ़ते हैं? पहला 3 के बाद में, दूसरे 3 के बाद में इकाई, दहाई, सैकड़ा, उसके बाद में हजार, 10,000, 100,000 और मिलियन, 2,567,987। आगे चलते हैं। अब हम अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय संख्या पद्धति को देखते हैं कि उसमें क्या अंतर होता है। तो देखते हैं संख्या दोनों, एक संख्या इसमें लिखा हुआ है, उसका एग्जाम्पल है
जब हम लोग इसमें पढ़ते हैं यूनिट, तो यूनिट दोनों में होता है। टेंस, टेंस भी इसमें होता है। 100, 100, 1000, 1000, 10,000, 10,000। जब लाख जब होता है तो वहाँ से 100, 100, 100,000 होता है। 10 लाख होता है तो मिलियन होता है। करोड़ होता है तो 10 मिलियन होता है। 10 करोड़ होता है तो 100 मिलियन होता है। अरब होता है तो यहाँ बिलियन हो जाता है। तो हम लोग यहाँ से समझते हैं कि मिलियन, 1 मिलियन बराबर कितना होता है? लाख में कहा जाए तो 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है। और 1 मिलियन में पूछा जाए कि कितना हज़ार होता है, तो 10 इंटू 100 हज़ार, 1000। आगे हम एक वही संख्या जो वहाँ पर उदाहरण लिया गया उसको राष्ट्रीय पद्धति में पहले लिखते हैं। तो राष्ट्रीय पद्धति में 1,48,25,04,321 लिखते हैं। इसी को जब हम इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में लिखते हैं तो 1,432,504,321 पढ़ते हैं। आगे हम एनसीईआरटी का कुछ सवाल लिए हैं जो कि देख लेते हैं। 1 लाख बराबर क्या होता है? 1 लाख बराबर कितना हज़ार? 100,000। जब इसी को कहा जाएगा, यहाँ पूछ रहा है 10,000, तो 10,000 कितना हो जाएगा? 100 को हम 10,000 बार 10,000 में कितना बार डिवाइड कर सकते हैं? तो 10 बार, यानी कि 10,000 हो जाएगा। दूसरा सवाल है 1 मिलियन। तो हम लोग पढ़े थे 1 मिलियन बराबर कितना होता है? 1 मिलियन बराबर 10 लाख। यहाँ पूछ रहा है 100,000, तो 100,000 1 लाख बराबर 100,000, तो 10 लाख बराबर कितना होगा? 10 गुने 100। अगला सवाल हम देखते हैं 1 करोड़ बराबर 10 लाख। 1 करोड़ को हमको 10 लाख में बदलना है। तो 100 करोड़ 1 करोड़ बराबर होता है 100 लाख। तो 10 लाख में कितना हो जाएगा? 1 करोड़। 1 करोड़ बराबर यहाँ पूछना है 10 लाख। तो 10 लाख गुने 100 लाख, 100 लाख पुराना है तो 10 गुने 10 लाख। उसके बाद में अगला सवाल हम देखते हैं 1 करोड़ बराबर कितना मिलियन? 1 करोड़ बराबर 10 लाख बराबर 1 मिलियन, तो 100 करोड़ बराबर 10 मिलियन। अगला है 1 मिलियन बराबर कितना लाख? 1 मिलियन बराबर 10 लाख है। तो 1 मिलियन में कितना लाख बताए हैं? 1 मिलियन में 10 लाख होता है। अब हम लोग यहाँ भी कुछ सवाल लिए हैं एनसीईआरटी का। अब जो है कि शब्द में लिखा हुआ है उसको अंक में लिखना है। तो चलिए हम 73,000, 73 लाख, तो 73 यह क्या है? राष्ट्रीय संख्या पद्धति में लिखना है।
तो 73 लाख। उसके बाद में 75,307। दूसरा है 9 करोड़ 5 लाख। 9 करोड़ तो 9 करोड़ 5 लाख। यहाँ जो है कि हमेशा 2 के ग्रुप में चलता है। 5 लाख 5 लाख के बाद में 1000 होगा, उसके बाद में 100 होगा, उसके बाद में तब टेंस होगा, तब वंस होगा। अगला है 7 करोड़ 52 लाख। 7 करोड़ 52 लाख 21,302। अगला है 58 मिलियन। तो मिलियन में कैसे चलता है? 3 के ग्रुप में था। यहाँ 52 58 मिलियन। उसके बाद में है 423,202। अगला देखते हैं 23 लाख 30,000 10 0 10। आगे हम लोग लिए हैं कुछ संख्या जो कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में लिखते हैं। तो देखिए, पहले हम लोग लिखते हैं 87595762। इसको अगर राष्ट्रीय में हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? पहले से 3 के बाद में कॉमा, उसके बाद में 2 के बाद में कॉमा, अल्प विराम लगाएंगे, पढ़ेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 8 करोड़ 75 लाख 95,762। इसी को जब हम अंतर्राष्ट्रीय में पढ़ते हैं तो कैसे, किस तरह से पढ़ते हैं? प्रत्येक 3 के बाद में समूह करते हैं। तो पढ़ते हैं यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 87 मिलियन 595,762। अगला पढ़ते हैं 8546,283। इसको भी हम जब राष्ट्रीय में पढ़ते हैं तो 2 के ग्रुप में करते हैं। तो पढ़ते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि 85,46,283। इसी को अंतर्राष्ट्रीय में पढ़ते हैं 8546,283। प्रत्येक को 3 के समूह में करते हैं। उसके बाद पढ़ते हैं 8,546,283। अगला उदाहरण देखते हैं 999,000,046। इसको हम लोग पहले 3 के 2 के पहले राष्ट्रीय में देख रहे हैं। तो 46 यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। 9 करोड़ 99,000, 9 करोड़ 99 लाख 46। इसी को राष्ट्रीय पद्धति में, इंटरनेशनल में पढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय में 999,000,046। तो ये होता है 99,900,000 और 46। अगला पढ़ते हैं 900,984,3,2,1,0,1। तो इसको हम लोग किस तरह से पढ़ेंगे? पहले 3 के समूह, 2 के 2 2। 9 करोड़ 84,000, 9 करोड़ 84 लाख 32,101। इसी को जब हम पढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय में तो किस तरह से पढ़ते हैं? 9843
2101 3 के समूह में करते हैं, पढ़ते हैं 98,432,101। अगला सवाल है जो कि आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। थैंक यू, धन्यवाद।